जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। और आज एक और विषय के साथ मैं आपके सामने हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं कुछ विषय। और आप भी देख रहे हैं उसको, क्योंकि न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा मामला जो है सामने आ रहा है। कितनी लंबी चौड़ी जमीनें इन्होंने लाखों उसमें एकड़ में जो है इन्होंने कब्जाई हुई हैं वक्फ बोर्ड के नाम पे। और इसी तरह के बहुत सारे फ्रॉड किए हुए हैं हमारे इन्होंने ईसाइयों ने, जो चर्च के नाम पे जमीनें, जो संपत्तियां हमारे इस देश की कब्जाई हुई हैं। बहुत बड़ा भूभाग है जो इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब आप लोगों से भी ये प्रश्न है और मेरा अपने आप से भी और हमारी सरकारों से भी ये प्रश्न है कि भाई एक बात बताओ, अब जब ये एक पूरा देश बंटवारा कर लेते हैं, देश का उसके कई टुकड़े कर देते हैं, तो ये वो बोर्ड वहां जाके क्यों नहीं बनाते हैं? वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है हिंदुस्तान में? वक्फ बोर्ड बनाए पाकिस्तान में बनाए, वक्फ बोर्ड बनाए बांग्लादेश में बनाए, अफगानिस्तान में बनाए। जब एक देश का बंटवारा, मेरा ये प्रश्न भी है सरकारों से, जब एक देश का बंटवारा मजहब के नाम पे हो जाता है, फिर ये किन अधिकारों की बात करते हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और उन लोगों का है जो हिंदुस्तान की विचारधारा से अपना मेल रखते हैं, जो हिंदुस्तानी विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। और हिंदुस्तानी विचारधारा क्या है? वो वैदिक है, वो सत्य है, वो सनातन है। यदि ये लोग सत्य के साथ, सनातन के साथ चलना चाहते हैं, वैदिक रीति रिवाजों के साथ चलना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान है, उन लोगों के लिए हिंदुस्तान है। लेकिन जो लोग कट्टरपंथी होने की बात करते हैं, जो लोग तालिबानियों के समर्थन की बात करते हैं, उनके लिए कैसा हिंदुस्तान है? उनके लिए किन अधिकारों की ये बात करते हैं? अधिकार तो आप लोग छीन चुके हैं पहले से ही हमारे, लेकिन अब ये जो और छीनने की कोशिश की जा रही है, ये आपको हम छीनने नहीं देंगे। चाहे वो बात भूभाग की हो, चाहे वो अधिकारों की हो, चाहे वो संस्कारों की हो, चाहे तो वो आप जो हैं इस्लाम के नाम पे करना चाहें, चाहे वो आप जो है ईसाइयत के नाम पे करना चाहें। धर्म परिवर्तन कभी कहीं कुछ, मतलब धीरे धीरे करके आप जो देश को तोड़ने की, इसको टुकड़े करने की, इसको लूटने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिशें अब आपकी कामयाब होने वाली नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें। ये चेतावनी है भारतवासियों की तरफ से, हर हिंदू की तरफ से, हर सनातनी की तरफ से ये चेतावनी है। क्योंकि जो लूट खसोट आज तक होती रही है वो अब आगे चलने वाली नहीं है। जहां देखो वक्फ बोर्ड, जहां देखो वक्फ बोर्ड। अरे कब्रिस्तान के नाम पे, वक्फ बोर्ड के नाम पे, कहीं चर्च के नाम पे, कहीं गिरजाघर के नाम पे कितनी लूट मचाई हुई है इस इस्लामीकरण ने और इस ईसाईकरण ने। क्या हमारी सरकारों को पता नहीं है? क्या हमारे देश को पता नहीं है कि किस तरह से लूट मचाई, और ये लूट किस तरह मचाई है और क्यों मचाई गई है? आप इससे अपरिचित नहीं है। आप अपरिचित बनना चाहते हैं, अनजान बनना चाहते हैं, तो वो हमारी मूर्खता है। कारण क्या है? आपको पता है कि अब से पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने सिर्फ जो है इस्लाम का पोषण किया है, ईसाइयत का पोषण किया है। क्योंकि वो लोग इस्लाम के मूल से जुड़े हैं, वो ईसाइयों के मूल से जुड़े हुए रहे हैं, वो विदेशी हैं जो इसका पोषण करते रहे हैं। तो जो लोग खुद ईसाई हैं, जो खुद लोग इस्लाम के पोषक हैं, आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो वक्फ बोर्ड की मांग नहीं करेंगे, वक्फ बोर्ड के द्वारा जमीनें नहीं हत्याएंगे? दुनिया भर की माइंस, कहीं आप देख लिए पूरे देश में कहीं से कहीं तक चले जाइए, दुनिया भर की संपत्तियां इन्होंने कब्जाई हुई हैं। कहीं अकबर के नाम पे, कहीं बाबर के नाम पे, कहीं औरंगजेब के नाम पे। अरे भाई क्या है ये? विदेशियों के नाम पे आपने जमीनें कब्जाई हुई हैं। फिर उसके बाद भी आप अपना हिस्सा लेने के बाद, जब इस्लाम के नाम पे एक हिस्सा अलग हो जाता है इस देश का, तो उसके टुकड़े जब कर दिए जाते हैं, उसके बाद कौन से हक की बात आप करते हैं? आप बार बार कहते हैं हमारा हक हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हक है सिर्फ सनातनियों का। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप मुट्ठी भर हैं, आप मुट्ठी भर हैं। कारण क्या है कि ये जो हिंदू है ना, कभी राजपूत के नाम पे, कभी क्रिश्चियन के नाम, कभी जो है बनिए के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, ये जो बटे हुए हैं ना, तब तक आप लोग सर पे चढ़ रहे हैं। जिस दिन ये इकट्ठा हो गए, 100 करोड़ से ज्यादा है, प्लस है 100 करोड़ से, जिस दिन ये एक सूत्र में बन जाएंगे, जिस दिन ये सनातन के सूत्र में बन जाएंगे, एकता के सूत्र में बन जाएंगे, उस दिन आपको पता है आपका क्या हाल होगा। और ये आपका हाल खराब होने वाला है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी ये बातें समझ आने लगी हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया है। और ये आपको अब नंगा करने पे आ गए हैं। और नंगा करने पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपने अब तक बलात्कार, लूट, हत्याकांड, जो भी कुछ किए हैं, संपत्ति कब्जाना, ये सारे धोखे अब पिछली गवर्नमेंट के और आप लोगों के सामने आने लग गए हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पे कत्लेआम हो रहा है, वक्फ बोर्ड के नाम पे आगजनी हो रही है, वक्फ बोर्ड के नाम पे तोड़फोड़ हो रही है, वक्फ बोर्ड के नाम पे आप बंटवारे की बात करते हैं। कभी हैदराबाद से कोई आवाज आती है, कभी कश्मीर से कोई आवाज आती है। अरे कौन लोग हो आप? क्या अधिकार हैं आपके? अधिकार आप ले चुके हैं बंटवारा करके, मजहब के नाम पे बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। पूरे विश्व को पता है कि आप बंटवारे के नाम पे अपना हिस्सा ले चुके हैं।
अब यहां जो बात करेंगे आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तानी विचारधारा की बात करेंगे, उसके साथ अगर आपको जीना है तो यहां जियो, और नहीं तो निश्चित रूप से युद्ध भी होगा और सारे काम होंगे, आपको कटना भी पड़ेगा, आपको भागना भी पड़ेगा, लेकिन अगर यहां रहना है तो आप एक सच्चे हिंदुस्तानी बन के रह सकते हो। देश को तोड़ने की बात करके, कभी सिमी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी अलकायदा के द्वारा, कभी आतंकवादी गतियों के द्वारा, कभी घुसपैठियों के द्वारा, अगर आप ये तोड़ने की कोशिशें करते रहे तो आपको मिटना पड़ेगा, आपको कटना पड़ेगा। अब कोई गुंजाइश, कोई बख्शीश आपके लिए इस देश में नहीं है। तो आप संभल जाओ, सचेत हो जाओ और सुधर जाओ, और नहीं तो सुधार दिए जाओगे, ठीक कर दिए जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।